बट जो भी इंसिडेंट मैंने आप लोगों को बताए उसमें कोई भी वापस नहीं आया। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा सा मैं सैड लग रहा हूँ, मायूस लग रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द थिंग विच इज़ गोइंग अराउंड। आप लोगों ने सुना ही होगा द न्यूज़ अबाउट यंग गाय, अ कैडेट, कि क्या हुआ है कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ही इज़ मिसिंग ऑन बोर्ड शिप। सो ये वीडियो अंत तक देखना। सबसे पहले मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने कैसे सुसाइड सुने हैं। अपने जहाज़ पे तो कभी देखे नहीं हैं, बट हमारे सेम कंपनी के शिप्स में काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है। सो पहला एक सीन था कि जैसे कि कुछ भी इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं या सेफ्टी मेजर्स का प्रॉब्लम हो जाता है तो वी हैव अ सेफ्टी अलर्ट जो हर एक फ्लीट में सर्कुलेट होती है। तो एक सेफ्टी अलर्ट आया उस टाइम पे आई गेस आई वाज अ जूनियर इंजीनियर या फोर्थ इंजीनियर, आई डोंट रिमेंबर। और उसमें यह आया कि एक थर्ड ऑफिसर हैज़ सुसाइडेड फ्रॉम द ब्रिज, मतलब ब्रिज से कूद गया वो बंदा। और बहुत कुछ मिसकंसेप्शंस थी, बहुत कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना ही पता था कि वो जहाज़ से कूद गया है। फिर एक बात हुई कि जब मैं साइन ऑन करने वाला था तो साइन ऑन करने के बाद मुझे मालूम चला कि वन ऑफ द AB पूप डेक से उसने छलांग मार दी है ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ द फैमिली। सो ये जो टॉपिक है ना गाइस, मैं ये इसके ऊपर इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटेंस, बहुत डीप टॉपिक है ये मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे बात करके आप लोगों को डीप समझ में आएगा। मैं उतना समझा नहीं पाऊँगा, बट मेरी लाइफ एक्सपीरियंस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, वो ही मैं इस वीडियो में पूरी में शेयर करूँगा। सो गाइस सोच के चलो कि देखो जहाज़ पे इतने एक्सट्रीम पॉइंट पे भी बातें चली जाती हैं जो हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब जस्ट इमेजिन एक बच्चा बेचारा गया और मिसिंग है, किसी को कुछ मालूम नहीं कहाँ पर है। सो मतलब कैसे, क्या, कब, मतलब इसका कुछ तो होगा स्टार्ट पॉइंट, इसका कुछ तो होगा सिग्निफिकेंस, इसका कुछ तो होगा जो दिख रहा होगा लोगों को। क्यों किसी ने एड्रेस नहीं किया, क्यों किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया। नाउ दीज थिंग्स आर वेरी डिप्रेसिंग फॉर द फैमिली। हम लोगों को उतना दर्द समझ में नहीं आएगा जितना उसकी फैमिली मेम्बर्स दर्द सह रहे होंगे, बिकॉज लॉस, उनका लॉस हुआ है, अभी तक पता नहीं है कहाँ पर है, क्या है। सो फ्रॉम ऑल माई फैमिली, ऑल माई यूट्यूब फैमिली, ऑल माई इंस्टाग्राम फैमिली एंड ऑल माई सीफेयर फ्रेंड्स, वी ऑल प्रे कि ही कम बैक सून। बट जो भी इंसिडेंट मैंने आप लोगों को बताए उसमें कोई भी वापस नहीं आया। क्योंकि टू बी फ्रैंक, अगर आप एक बार जहाज़ से गिर जाते हो और पता नहीं लगता है या फिर अपने आप कूद जाते हो और पता नहीं लगता है तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट हिम बैक। इट इज़ ट्रूथ, इट इज़ ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू गेट द पर्सन बैक। सो वी होप ऐसा कभी किसी के साथ ना हो लाइफ में, ऐसा कभी कोई सीफेयर की फैमिली को परेशानी उठानी नहीं पड़े। इवन वन ऑफ द इंसिडेंट, माई ब्रदर, आई वॉज एट होम, मेरा भाई था, वो शिप पे था, ही वॉज वेरी मच हैरेस्ड बाय द कैप्टन एंड उसका दर्द मैं समझ नहीं पा रहा था बिकॉज मैं घर पे था, वो मुझे मैसेजेस करता था। सो तब मुझे समझ में आता, मैं बोला क्या है यार, तुम जहाज़ पे गए हो, इतना भी नहीं कर सकते क्या। तो ही यूज्ड टू टेल मी यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उतारो, नहीं तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, बट अभी निकल के आ रही है बाहर, बिकॉज दिस टॉपिक शुड बी एड्रेस्ड टू ऑल द पब्लिक। इवन आई थिंक माई पेरेंट्स ऑल्सो डोंट नो अबाउट इट मच। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो सुसाइड वाला थॉट है ये एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। मतलब आपके अंदर इतना भरा होगा जो फट नहीं रहा है, उसके बाद ये होता है। तो जो भरा वाला चीज़ है ये कैसे ना हो, क्योंकि जहाज एक कन्फाइंड स्पेस है, 23 लोग हैं, वही काम है,
दिन रात वही चलते रहना है। लाइफस्टाइल कभी हार्ड हो जाता है, कभी सॉफ्ट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू मी, मैं आप लोगों को बस एक समराइज करके बताऊंगा कि कैसे आप पहले से प्रिपेयर रहें, ये सब चीज़ें ना हो। आई होप कि किसी के साथ ना हो। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैं अपने आप को अवेयर रखता हूँ। अवेयर इन द सेंस, अगर मैं कोई शिप ज्वाइन करने वाला हूँ, सबसे पहली बात तो मुझे अपनी ड्यूटी भर भर के पता होती है कि मेरी ड्यूटीज़ है तो है क्या। अगर आपको अपनी ड्यूटीज़ पता है तो उससे प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके जो सीनियर्स हैं आपसे खुश रहेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं टीएमई गया था तो मेरे को मेरी ड्यूटीज़ के बारे में पता ही नहीं था, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। जब मैं गया जहाज पे तो अब अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। मुझसे जेरोक्स करवाया जा रहा है, मुझसे लेमिनेट करवाया जा रहा है, मुझसे स्टेंसिलिंग करवाई जा रही है, मुझसे टॉयलेट क्लीन करवाए जा रहे हैं, मुझसे ईसीआर मॉप करवाया जा रहा है, एंड सो मच थिंग। उस टाइम पे मुझे टाइम मिला टू डीप थिंक ऑल दिस थिंग। अगर मैं भी इन चीज़ों को ऐसे तोड़ता काटता रहता तो मैं भी डिप्रेशन में जाता था। लोग बहुत अच्छे थे बट फिर भी मैं अपने से लड़ रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया है। सो अपनी जो रैंक की ड्यूटीज़ हैं वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो जान लिया तो आप अवेयर हो गए हो अराउंड 30% ऑफ लाइफ स्टाइल ऑन बोर्ड। सो जो आपका रैंक है उसकी ड्यूटीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी ड्यूटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, सिखाने वाले भी होंगे, गाली देने वाले भी होंगे, कोई बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, डम नहीं रहना। सेकंड बात ये है, जब भी मैं ऑन बोर्ड जाने से पहले मैं पूरा लिस्ट देख लेता हूँ, कौन है क्या है, स्पेशली माय इंजन स्टाफ। क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रिपेयर होके नहीं जाएंगे तो आपको वहाँ पर जाकर बहुत इश्यूज आने वाले हैं, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इश्यूज जो विच कैन लीड टू दीज थिंग्स। पहले आप दुखी होंगे, फिर आप डिप्रेस होंगे, डिप्रेशन के बाद और डिप्रेशन में जाएंगे, और काम खराब होता जाएगा, और डिप्रेशन में जाएंगे, एंड देन दीज ऑल लीड्स टू एक पूरा नेगेटिव सर्कल बन जाएगा थॉट्स का, एंड कैन लीड टू सुसाइड्स। अभी आप लोग मुझसे बोलोगे कि हैरेसमेंट के बारे में। सो गाइस, टू बी फ्रैंक, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी की लाइफ में होता है और किसी की लाइफ में नहीं। मेरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं किसी से हैरेस किया गया हूँ, बट मेरे भाई की लाइफ में हुआ है। सो ये जो पार्ट है, इसको कैसे काटना है, कैसे इसको ठीक करना है, वो मुझे उतना मालूम नहीं है। बट फिर भी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने हिसाब से कॉन्फिडेंस हैं, अवेयर हैं, सीखने के लिए रेडी हैं, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, छुपाते नहीं हो कुछ, सीनियर्स के साथ कनेक्शन बैठ रहा है, तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, आगे के लिए अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जाएगा और मज़ा आएगा। ये जो पैरामीटर्स आपको करने पड़ेंगे। सीनियर आपका कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, मीडियम हो सकता है, खड़ूस भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी चीज़ें बनानी है। भाई ज़्यादा खड़ूस है तो किन किन बातों पे खड़ूस है वो बातें जान लो, और वो चीज़ें मत करो। अगर बहुत अच्छा है तो ज़्यादा फायदा मत उठाओ। अगर बहुत ही पेल रहा है तो उसको एज अ नेगेटिव थॉट मत जनरेट होने दो, उसको एज अ पॉजिटिव थॉट लो कि भाई मैं कुछ सीख रहा हूँ। क्योंकि पेलने के बाद 2 से 3 साल के बाद आपको रियलाइज होगा भाई उस बंदे ने सिखाया था, वो था बंदा, तो आप अप्रिशिएट करोगे ये चीज़। नाउ वी रिसेंटली हैड अ लाइव डिस्कशन इन इंस्टाग्राम विद कैप्टन अमित भंडारी। सो ही इज़ वेरी मच इनटू ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने एक चीज़ बोली जो मेरे दिमाग में अभी तक है। उन्होंने बोलता है ट्राइंगल उल्टा ले ले, यहाँ होगा सेल्फ,
देन होगा रिलेशनशिप, देन होगा वर्क। अभी अगर देखा जाए सबसे बड़ा दिख रहा है काम, वर्क, उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद सेल्फ। सेल्फ एकदम पैनी टिप पे बैठा हुआ है। अगर सेल्फ हटा दिया जाए तो रिलेशनशिप और वर्क कैसे संभालेंगे? सो आप लोगों को अपना सेल्फ मजबूत करके रखना है। अब वो कैसे करेंगे? आप लोगों को जानना पड़ेगा अपने बारे में कि भाई मैं कब कैसे रिएक्ट करता हूँ, कब कैसे सोचता हूँ और कब कैसे हरकतें करता हूँ। ये सब आपको जानना पड़ेगा। ये सब आप धीरे धीरे जानोगे अपने बारे में। ये कोई नहीं करता है, हाँ भाई जहाज पे जाना है, पैसे कमाने आ जाना है, बस। ये सब कोई नहीं करता है, क्योंकि अगर यही नहीं है तो आप रिलेशनशिप्स कैसे बनाओ? आपका अपना सेल्फ हाई नहीं है तो आप रिलेशनशिप कैसे करोगे? रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तो काम कैसे करोगे? और यही नहीं होगा तो फिर वही सब चीज़ें, अगेन सैडनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, सुसाइड थॉट्स आते जाएंगे, आते जाएंगे। ये एक बहुत 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 बड़ा टॉपिक है ये, जिस पे मैं एक छोटा सा बंदा इतना नहीं बोल सकता हूँ, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ आप लोगों को समझा दिया है। सो वी ऑल प्रे दैट ही कम्स बैक सून एंड वी प्रे कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। प्रिपेयर होके जाए गाइस, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। थोड़ा सोचें, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज कौन सा लें, क्या करें, इसके अलावा भी थोड़ा अपने बारे में सोचें। जो लोग ऑलरेडी जहाज पे हैं वो भी इसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो आज के लिए इतना रखे हैं। थैंक गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो थोड़ा सैड वाला फीलिंग आ रहा है इस वीडियो को देख के, बट क्या करें, वही है। लाते रहेंगे ऐसा कंटेंट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।